सरबराह लेबर पार्टी सर कियर स्टारमर बरतानिया के वजीर आजम बन गए। बादशाह चार्ल्स ने मुलाकात में सर कियर को बाज़ाब्ता वजीर आजम नामजद किया। तारीखी जीत पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने खिताब में कहा, बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। बरतानवी अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दे दिया। हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। सख्त मेहनत करेंगे। मेरे लिए मुल्क पहले, पार्टी बाद में आएगी। सरहदों और गलियों को महफूज बनाएंगे। हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत मिलेगी। हर बरतानवी शहरी हुकूमत का हिस्सा बने। चैलेंजेस को मिलकर मुकाबला करेंगे और ख़त्म करेंगे। बानी पीटीआई का जेल में नारवा सलूक का शिकवा, भूख हड़ताल करने का फैसला। कहा, मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूंगा। पार्टी रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज बुलाया मगर मुलाकात नहीं होने दी गई। पार्टी रहनुमा 3 घंटे इंतजार करते रहे। बाहमी इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया है। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात खत्म करने के लिए ही जेल बुलाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। बानी पीटीआई ने हाँ कर दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, APC में बुलाया गया तो जाएंगे। हुकूमती मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। कोई भी मुहिम जोई ख़तरा साबित होगी। लगता है बानी पीटीआई के मिजाज का मौसम तब्दील हो रहा है। मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान तो कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गैर सियासी सोच और रवैया बानी पीटीआई का है। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है। वही उनके कफील रहे हैं। बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं, अगर हुकूमत ने APC की हिम्मत कर ही ली है तो अडियाला जेल के दरवाजे खोले और बानी पीटीआई को शरीक करे। कहा, पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं। जो बानी के साथ है वही तहरीक इंसाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर 1 घंटे से ज्यादा बानी पीटीआई के साथ रहे। पीटीआई की आइंदा हिकमत अमली और जलसों के हवाले से बातचीत हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के थाना I-9 के मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वज़ीर आला KP ने कहा, पार्टी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इख्तलाफात हैं। सियासी जमात में हर बंदा अपनी राय रखता है। मीडिया हमारी अच्छी चीज़ों को दिखाता नहीं। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। हमारे साथ गैर कानूनी इक़दाम करके ज़्यादती की गई। 45 लाख टैक्स देने के काबिल अफराद के नॉन फाइलर्स होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स देने की इस्तेदाद रखने के बावजूद गोशवारे जमा ना करवाने वालों को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत। कहा, टैक्स चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी पूरी करने वाले टैक्स दहिंदगान की पजीराई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पहले किसी ने भी इस तरह बात नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान इस पूरे खत्ते के हक में है। वज़ीर आज़म की डिप्लोमेसी से बहुत फ़ायदा हुआ। चंद रोज़ भी मुतअद्दिद वफूद पाकिस्तान आएंगे। रूस से तजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। रूस से वफूद के तबादले होंगे, तजारत बढ़ेगी।
मुहर्रमुल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने आर्मी और पाक रेंजर्स की खदमात मांग ली। सूबे भर के लिए फोर्सेस की 160 कंपनियों की खदमात फराहम की जाएं। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को खत लिख दिया। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते यकम से 10 मुहर्रम तक सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। तमाम दस्तों को जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सोशल मीडिया की बंदिश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा सिक्योरिटी को मजीद फाल और मुअस्सर बनाया जाए। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मोबाइल सिग्नल्स भी सिर्फ उन जगहों पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस होंगी। सुबह की जानिब से 6 सोशल मीडिया ऐप्स को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की दरख्वास्त की गई है। लाहौर में ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाने के मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दे दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की फहरिस्त भी तलब कर ली। कहा हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का LDA क्वार्टर्स और ग्लोबल विलेज का दौरा। गुलबर्ग और मज़ाफाती इलाकों की तामीर और मरम्मत और बहाली का फैसला। यकसा रोड और टफ टाइल लगाई जाएगी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। क्रीम ब्लॉक ता मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। क्रीम ब्लॉक ता मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरे करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी में अहम तब्दीलियों के लिए वाज़ेह इशारा दे दिया। मुल्क भर से सूबाई क़यादत को रवां माह मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दावत दी जाएगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। एडमंड जज खालिद अरशद ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमा को 9 मई को थाना शादमान जलाओ घिराव केस में पेश करने की हिदायत। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 11 मुल्जिमों की जमानतें खारिज करने का हुक्म। मुल्जिमों में जुल्फ़िकार, रिजवान, मोहसिन, मुजम्मिल और दीगर नाम शामिल। ATK से एडमिन जज खालिद अरशद ने फैसला सुनाया। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद को आलमी मायार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDF सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का हुक्म। नए टैक्सों के खिलाफ पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के एहतजाज की कॉल। धड़ेबंदी का शिकार रिफॉर्म्स ग्रुप और समी खान ग्रुप आमने सामने आ गए। कई शहरों में जुज़वी हड़ताल। लाहौर के 90% से ज़ायद पेट्रोल पंप खुले हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क भर में दस्तयाब रहेंगी। उधर हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल नाकाम करने के लिए सरगर्म। पेट्रोलियम डिवीजन ने हड़ताल से निमटने के लिए मुतबादल इकदाम कर लिए। सप्लाई चेन मॉनिटर करने के लिए DG पेट्रोलियम के दफ्तर में सेल कायम कर दिया। के बिलों के हवाले से क्या रायत होनी है। अब देखें, हमारी मस्जिद का बिल 23,000 एक आया है, 13,000 रुपये एक आया है और 20,000 एक आया है। और इसके अंदर टेलीविज़न का भी टैक्स लगाया हुआ है। इनको कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। अब कई मसाजिद ऐसी हैं कि जिनको लोगों ने ताले लगा दिए हैं। मदारस के अंदर बुरा हाल है, कोई बंदा चंदा देने के लिए तैयार नहीं है। बिजली के भारी बिल से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के बाद मसाजिद कमेटियां भी परेशान। लाहौर के इलाके मजंग में बगैर AC वाली मस्जिद को 53,000 का बिल आ गया। इमाम मस्जिद कहते हैं कि चंदे के पैसों से बिजली का बिल भरना मुमकिन नहीं है। बिजली के बिलों से मसाजिद बंद हो रही हैं। मसाजिद में तमाम टैक्सेस पर रियायत होनी चाहिए।
कराची के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट के क़याम के साथ स्नैप चेकिंग भी शुरू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं चेक पोस्टों के क़याम का मकसद इंसदाद मनशियात के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है। मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात पर नफरी की तैनाती फौरी तौर पर मौसर होगी। मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को मजबूत बनाना हुकूमत सिंध का अज़्म है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। वजीराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, गोजरा और मुल्हिका इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी काले बादलों का राज, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई।